नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो आत्मज्ञान की यात्रा है, इसे शुरू करने से पहले भी कोई तैयारी करनी पड़ती है क्या? आज हम अद्वैत वेदांत के एक बहुत ही अहम सिद्धांत, साधन चतुष्टय पर बात करने वाले हैं। समझिए, ये वो नक्शा है जो हमें मुक्ति के रास्ते पर पहला कदम रखने के लिए तैयार करता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव नापरा। इसका मतलब है कि ब्रह्म ही परम सत्य है। ये जो दुनिया हमें दिख रही है वो एक तरह से मिथ्या है, और जीव यानी हम सब उस ब्रह्म से अलग हैं ही नहीं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, समझिए कि ये पूरे अद्वैत वेदांत का सार है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल एक ही अंतिम सच्चाई है और हम सब उसी का हिस्सा हैं। यही विचार आज की हमारी पूरी चर्चा की नींव रखेगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना, कि अगर ये सब सच है, अगर हम सब उस परम सत्य का ही हिस्सा हैं, तो फिर हमें ये महसूस क्यों नहीं होता? जवाब है हमारी तैयारी में। हमारा मन, आप समझिए, एक बर्तन की तरह है। उस बर्तन को पहले साफ करना पड़ता है, उसे तैयार करना पड़ता है, तभी तो उसमें ज्ञान का अमृत टिकेगा। तो आज हम इस पूरी बात को कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि असल समस्या क्या है, ये अंतहीन इच्छाओं वाली। फिर हम तैयारी के रास्ते को जानेंगे, जिसमें असली और नकली में भेद करना, अंदरूनी अनुशासन बनाना और मुक्ति की उस तीव्र इच्छा को समझना शामिल है। और आखिर में हम पहुंचेंगे अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष तक। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस पूरे रास्ते की जरूरत ही क्यों पड़ी। आखिर असल में समस्या है क्या? समस्या है हमारी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं। ये बिल्कुल एक अंतहीन दौड़ की तरह है। सोचकर देखिए, हम कुछ हासिल करते हैं, थोड़ी देर के लिए खुश होते हैं, और फिर हमारी नज़र अगली चीज़ पर टिक जाती है। ये चक्र हमें हमेशा असंतुष्ट और बेचैन बनाए रखता है। तो फिर इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? अद्वैत वेदांत इसका एक बहुत ही व्यवस्थित समाधान देता है। साधन चतुष्टय, ये समझिए कि एक 4 चरणों वाली तैयारी है जो हमारे मन को परम स्वतंत्रता के लिए तैयार करती है। आप इसे 4 तरह की योग्यताओं का एक सेट समझ सकते हैं। और देखिए, ये कोई सख्त नियम कानून नहीं है, बल्कि ये ऐसे गुण हैं जिन्हें हमें अपने अंदर विकसित करना है, ताकि हमारा मन उस परम सत्य को समझने के लिए तैयार हो सके। तो चलिए इसकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण योग्यता से शुरुआत करते हैं, विवेक। सच कहूं तो ये इस पूरी यात्रा की नींव है। विवेक का मतलब सिर्फ सही और गलत में फर्क करना नहीं है। इसका मतलब और भी गहरा है। इसका मतलब है ये पहचानना कि क्या हमेशा रहने वाला है यानी नित्य, और क्या अस्थायी है यानी अनित्य। ये एक ऐसी साफ दृष्टि है जो हमें चीज़ों को वैसे देखने में मदद करती है जैसी वे असल में हैं, ना कि जैसी वे दिखती हैं। यहाँ देखिए, हम सत्य और मिथ्या के बीच का फर्क देख सकते हैं। एक तरफ है ब्रह्मा जो स्थायी है, जिसमें कोई बदलाव नहीं आता, और दूसरी तरफ है ये दुनिया जो हर पल बदल रही है, जो नाम और रूपों से भरी है, और जिसकी सच्चाई सिर्फ हमारे अनुभव पर टिकी है। इसे समझने के लिए रस्सी और सांप का एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। मान लीजिए अंधेरे में एक रस्सी पड़ी है और हम उसे गलती से सांप समझ लेते हैं। तो यहाँ असली क्या है? रस्सी। और सांप क्या है? वो हमारा भ्रम है। जैसे ही रोशनी होती है, सांप का भ्रम गायब हो जाता है और सिर्फ रस्सी रह जाती है। ठीक इसी तरह ये दुनिया भी उस भ्रम पर एक भ्रम की तरह है। अब देखिए, जब हमें असली और नकली में फर्क साफ साफ दिखने लगता है, तो दूसरी योग्यता स्वाभाविक रूप से आती है, वैराग्य। इसका मतलब है उन चीजों के प्रति अनासक्ति जिन्हें हमने अस्थायी समझा है। ये कोई जबरदस्ती का त्याग नहीं है, बल्कि समझ से पैदा हुआ एक नेचुरल डिटैचमेंट है। अब हम आते हैं तीसरी योग्यता पर, जिसे कहते हैं षट संपत्ति। ये हमारे मन को स्थिर और अनुशासित करने के लिए 6 आंतरिक गुणों का एक पूरा सेट है। इसे आप 6 गुणों वाला अनुशासन भी कह सकते हैं। ये असल में 6 आंतरिक गुण हैं जिन्हें विकसित करके मन और इंद्रियों पर महारत हासिल की जाती है। आइए देखते हैं कि ये 6 हैं क्या। तो ये हैं वो 6 आंतरिक गुण। पहला, शम यानी मन पर नियंत्रण। दूसरा, दम यानी हमारी बाहरी इंद्रियों पर नियंत्रण। फिर है उपरति, मतलब अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करना और समभाव रखना। चौथा है तितिक्षा, यानी सुख दुख जैसी मुश्किल परिस्थितियों को बिना विचलित हुए सहना। पांचवा, श्रद्धा यानी शास्त्रों और गुरु पर विश्वास। और छठा, समाधान, मतलब मन की एकाग्रता और शांति।
ये सब मिलकर हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। अब हम उस आखिरी और सबसे शक्तिशाली योग्यता पर आते हैं जो इस पूरी यात्रा को असल में गति देती है। समझिए, ये वो ईंधन है जो इस गाड़ी के इंजन को चलाता है। मुमुक्षुत्व, ये कोई मामूली इच्छा नहीं है। ये मुक्ति के लिए एक बहुत ही तीव्र, एक जलती हुई प्यास है। ये इस संसार के चक्र से बाहर निकलने और अपने असली स्वरूप को जानने की एक गहरी, जबरदस्त चाह है। यही वो शक्ति है जो किसी भी साधक को मुश्किलों के बावजूद रास्ते पर बनाए रखती है। तो संक्षेप में कहें तो ये चारों एक साथ काम करते हैं। विवेक हमें साफ साफ देखने में मदद करता है। वैराग्य हमें भटकाने वाली चीजों से दूर करता है। षट संपत्ति हमारे मन को स्थिर करती है। और मुमुक्षुत्व इस यात्रा को शुरू करने की आग जलाता है। तो जब कोई इन चारों योग्यताओं को अपने अंदर विकसित कर लेता है, तब जाकर वो ज्ञान प्राप्त करने के अगले चरण के लिए तैयार होता है। अब उसका मन उस परम सत्य को जानने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके बाद एक योग्य साधक 3 अंतिम चरणों से गुजरता है। पहला है श्रवणम, यानी एक योग्य गुरु से उपदेशों को सुनना। दूसरा मननम, यानी जो सुना है उस पर चिंतन करना और अपने संदेहों को दूर करना। और तीसरा निधिध्यासनम, यानी उस ज्ञान पर तब तक ध्यान लगाना जब तक कि वो पूरी तरह से आत्मसात ना हो जाए, आपका अपना अनुभव ना बन जाए। और इस पूरी यात्रा का जो अंतिम लक्ष्य है वो है मोक्ष। मोक्ष का मतलब कहीं और पहुंचना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने असली स्वरूप को पहचान लेना। ये जान लेना कि हम ब्रह्म ही हैं। ये कर्म, दुख और पुनर्जन्म के चक्र के बंधन से आज़ादी है। ये बस अज्ञान के पर्दे को हटाने जैसा है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये मुक्ति मरने के बाद की कोई चीज नहीं है। इसे जीवन मुक्ति कहते हैं। मतलब इसी जीवन में यहीं और अभी मुक्त हो जाना। वो व्यक्ति दुनिया में रहता है, लेकिन दुनिया के बंधनों से पूरी तरह मुक्त होकर। तो हम आज की इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर रास्ता इतना साफ है, तो फिर वो क्या है जो इस यात्रा को शुरू करने से रोकता है? ये एक सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए।